आप सबों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूं। आइए हम लोग जो है इस समय हम लोग का जो टेंस है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसे हम लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और यहाँ पे लिखिए और क्या लिखिए, इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस है ना। तो दोनों नाम है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस और इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस दोनों नाम है। तो दोनों नाम में से देखा जाए तो जो है ये जो इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस है ना, वो क्या है, पुराना नाम है। क्या है, पुराना नाम है ना। ये जो हम लोग का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये क्या है, एक न्यू नेम है। क्या है, न्यू नेम है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस और इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही टेंस है, लेकिन पुराना नाम बोलने से इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस नाम है और न्यू नाम बोलने से इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस का ही न्यू नेम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो डाउट है या जो भी संदेह क्लियर हो गया है। फिर से मैं दोहराना चाह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही टेंस है, लेकिन दोनों में से पुराना नाम बोलने से या पुराना चर्चित नाम बोलने से इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस का नाम है और न्यू नेम जो है क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं क्लियर कर चुका हूँ, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम अच्छा लगता है तो मैं उसको याद कर लिया हूँ। इसके बाद बहुत कोई को जो है जो पहले से लोग पढ़ते आ रहे इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस है ना, तो वो लोग जो है वो लोग के लिए ईटू क्या है, इजी है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, टीचर पे, है ना, कि कौन सा किसको क्या लग रहा है, इजी लग रहा है, और सुविधा के अनुसार से ही जो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, याद करते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। लेकिन ज़रा सोचो, जिस एरिया में जो है हिंदी बोली नहीं जाती है उस जगह में यदि हम बोलेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस उसको बोलते हैं जो वाक्यों के अंत में क्या होता है, पहचान क्या होता है, ता हूँ, ता है, ती है, ये सब होते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यदि जिस एरिया में हिंदी नहीं बोली जाती उस जगह में अगर हम ऐसे में पढ़ाऊँगा तो लोग बोलेंगे अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, मेरा मकसद है कि हिंदी जो है, हिंदी थ्रू से इस टेंस को पढ़ाना हर जगह में क्या नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो अभी सोचिए हम लोग का जो एरिया में जब हिंदी चलती है ना, बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, हम लोग जब पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो हम लोग आसानी से समझ जाते हैं कि अरे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऐसा है वैसा है, इस तरह से। लेकिन जिस एरिया में, चाहे विदेश हो या इंडिया के कोई भी कोना में हो, जहाँ पे क्या नहीं बोली जाती, हिंदी नहीं बोली जाती, यहाँ पे इंग्लिश चलती है ना, दूसरा लैंग्वेज चलती है। मान लीजिए वहाँ पे मेरे को क्या पढ़ाना है, टेंस पढ़ाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाना है, तो उस समय जो है कैसे पढ़ाएंगे। इस वीडियो में जो है टेंस को मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो है पहचानने के लिए जो है आपको जो है वाक्यों के अंत में ता हूँ, ता है, ती है, वो सब देखना नहीं होगा। इस वीडियो में आपको जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा और कुछ पॉइंट्स पे क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। और उस स्ट्रक्चर पे और पॉइंट्स पे जब आप ध्यान देते हैं तो समझिए कि आपका जो ये है ग्रामर है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। आपका जो भी डाउट है ना, जो हम इसको फॉरेन स्टाइल में बोलिए या कुछ और स्टाइल में बोलिए, है ना, आपका जो भी डाउट होगा पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस बोलिए या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए, है ना, दोनों में से कोई भी नाम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। तो कहने का मतलब है कि हर टेंस का क्या होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना रूल होता है ना। तो उसी प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, अपना एक रूल है। सब्जेक्ट है, भर्ब का साथ एस या ई एस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, लगता है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको और तरीके से भी हम लोग थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का बाद यहाँ वर्ब फोर हो गया, इसका बाद यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से नहीं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे 5 होना चाहिए ना। यहाँ सब्जेक्ट है, देखिए वर्ब का 5 रूप है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट है। लेकिन उससे पहले मैं जो वीडियो बनाया उसमें जो है वर्ब 5 के जगह में हम क्या कर दिए थे,
4 कर दिए थे, है ना। तो इसलिए मैं आप सबों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा गलत मत सोचिए, है ना। वहाँ पे जो भी बताना है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में A to Z हम वहाँ पे बताए हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वर्ब 4 कर दिए हैं, है ना। वर्ब 5 होना चाहिए। तो चर्चा करते हैं कि जिस एरिया में, है ना, हिंदी नहीं बोली जाती है ना, सिर्फ दूसरा भाषा बोली जाती है, लेकिन उस एरिया में हम समझे कि हम वहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी के अनुसार तो नहीं पढ़ा सकते, हिंदी की पहचान के अनुसार तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन उस क्या होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए तरीका। तो मेरे प्रियो, यदि हर जगह में एक ही स्टाइल में अगर हम पढ़ाएंगे तो काम नहीं चलने वाली है ना। तो हम लोग को क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रक्चर और पॉइंट्स क्या करना होगा, चेंज करना होगा, है ना। तो क्या करना होगा, अभी देखिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वर्ब का साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और नीचे में वही चीज़ लिखे हैं, यहाँ सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का 5 रूप है, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। क्या करना है ना, क्या करना है, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। और नीचे में जो हम कितना को 3 टू जो ये दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, इसी को क्या किया जाता है, विदेश में भी क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है ना। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो है वहाँ पे भी क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे बताएं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होने से वर्ब का साथ जो है एस और ईएस क्या नहीं होता है, नहीं लगता है। क्रॉस चिन्ह दिए मतलब नहीं लगता है ना। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन होने से वर्ब का साथ एस और ईएस नहीं लगता है, क्रॉस चिन्ह दिए मतलब नहीं लगता है ना। इसके बाद सेकंड एक नंबर हो गया, मतलब एक नंबर पॉइंट 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से क्या बोले हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से वर्ब का साथ जो है एस और ईएस क्या होता है, एस और ईएस लगता है। जहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे वर्ब 5 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्ब 5 भी लिख सकते हैं। और इसका बाद में थर्ड पॉइंट में हम लिखे हैं कि थर्ड पर्सन प्लूरल होने से वर्ब का साथ जो है क्या नहीं होता है, एस नहीं लगता है और ईएस नहीं लगता है। तो इस तरह जो है 3 पॉइंट्स और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है विदेशों में भी बताया जाता है, वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है ना। और यही वहाँ पे जो पढ़ाने का जो ये होता है, ट्रिक होता है, तरीका जो होता है ना, इस तरह का जो है वो लोग का ट्रिक होता है, इस तरह का वो लोग का पॉइंट्स होता है। ट्रिक मतलब इस तरह का है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर और इस तरह का क्या होता है, पॉइंट्स होता है। और उसी पॉइंट्स के अनुसार जो है वो लोग क्या करते हैं, सेंटेंस सब वो लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। जैसे कि ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है तो देखिए यहाँ पे वर्ब का साथ क्या नहीं लगा हुआ, एस नहीं लगा हुआ है और एस भी नहीं लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट 1 फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में क्या नहीं लगता, वर्ब का साथ एस और एस नहीं लगता है ना। क्या नहीं लगता है, वर्ब का साथ एस और एस नहीं लगता है। अभी देखिए आई प्ले फुटबॉल, तो मतलब प्ले क्या है, वर्ब है, तो यहाँ आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन होने से क्या नहीं लगता है, वर्ब का साथ एस या ईएस नहीं लगता है। तो हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट के अनुसार क्या हो गया, हम लोग का सही हो गया है ना। इसका बाद देखिए 2 नंबर देखिए, यू गो टू स्कूल, है ना। यहाँ पे लिखिए फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के अनुसार जो है वर्ब में क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए यू जो है हम लोग का यू जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में आता है। तो यहाँ पे सिंगुलर में है, तो आप यहाँ पे भी देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पे वर्ब का साथ एस लग रहा है या ईएस लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है वर्ब का साथ एस और ईएस नहीं लग रहा है ना, हम लोग नहीं लगा रहे हैं। और इसका बाद आप देखिएगा थर्ड नंबर में क्या लिया है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है। यही जो है थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है और क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लग गया है, देखिए यहाँ पे ईएस लग गया है, वर्ब का साथ क्या लग गया है, ईएस लग गया। यहाँ पे लिखे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से, है ना, हम यहाँ होने से नहीं लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से वर्ब का साथ एस या ईएस लगता है। तो अब देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है, फिर गोज लिखा हुआ है टू मार्केट, है ना। तो यहाँ पे ईएस लग गया है ना, हम लोग का पॉइंट 2 के अनुसार। इसका बाद देखिए यहाँ पे रतन जो है थर्ड पर्सन है और शंकु भी थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे
यस होना चाहिए था। मतलब यस कब होना चाहिए था, जब यहाँ पे जो है एक नाम होना चाहिए था, एक नाम, मतलब यहाँ पे रतन सिर्फ होना चाहिए था और ये दो क्या नहीं होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए था। तो उस समय क्या हो जाता है, यहाँ पे यस हो जाता। अभी क्या है, रतन भी थर्ड पर्सन है, शंको भी थर्ड पर्सन, लेकिन क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे यस नहीं लगा, है ना। इसका बाद में फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए नीचे में, नीचे वाला पॉइंट में जो लिखे थर्ड पर्सन प्लूरल होने से वर्ब का साथ एस या एस नहीं लगता है। जैसे यहाँ देखिए रतन और शंकु क्या है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा। इसका बाद अभी देखिए 5वां नंबर क्या लिखे हैं, वी डांस ऑन द स्टेज। तो वी जो है हम लोग का क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ना, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन होने से क्या नहीं होता है, वर्ब का साथ जो है, फर्स्ट पर्सन होने से क्या नहीं होता, वर्ब का साथ एस और यस क्या नहीं होता है, नहीं लगता है ना। तो इस तरह का जो पॉइंट जो है विदेशों में भी, और जिस एरिया में जो है हिंदी नहीं बोली जाती है ना, तो उस एरिया में भी जो है इस तरह से क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर और पॉइंट्स पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, और उस पॉइंट पे चर्चा करके, माने उस पॉइंट को पढ़ा करके समझा करके जो है स्टूडेंट लोगों को सिखाया जाता है। और उसका बाद जो है वो लोग का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए या इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस बोलिए, उसका जो कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है ना। तो इस तरह से जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ये है, जो ग्रामर है, उसका जो डाउट है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में लोग सीख जाते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, इस तरह से जो है हम लोग दूसरा एरिया में भी क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं।